आजकल हम सबके मन में बस एक ही सवाल है कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा। पिछले 2 महीनों से भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों में लॉकडाउन लगी पड़ी है। लोग अपने अपने घर पर ही हैं और हर रोज यही इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम सब घर से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं तो अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने जाऊंगा, तो आप लोग क्या करोगे? इसके अलावा हम सभी के मन में ये सोच भी दस्तक दे रही है कि लॉकडाउन के बाद की दुनिया कैसी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन लगाया क्यों है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। क्योंकि ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है, तो इसलिए इस वायरस को फैलने से रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, और इसलिए आज सारी दुनिया में लॉकडाउन लगी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, हम जितना भी कह ले, इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी पहले की तरह आम नहीं होगी और ना ही हम आराम से इधर उधर घूम पाएंगे। इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी हमें बहुत से रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ेगा। जैसे घर से निकलते ही मास्क पहनना होगा। आज हम जब भी घर के बाहर निकलते हैं तो हमें हर जगह मास्क पहने लोग नजर आते हैं, और ये चीज कुछ महीनों नहीं बल्कि साल 2 साल तक चलती रहेगी और जिसकी हमें आदत सी हो जाएगी। जब ये सारे लॉकडाउन खुल जाएंगे, हमें काम पे जाने की परमिशन गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, तो फिर भी हम घर से निकलते वक्त मास्क पहने ही रहेंगे। सारे लोगों के पॉकेट में आपको कुछ मिले ना मिले, मगर हैंड सैनिटाइजर का डब्बा जरूर मिलेगा। हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोग हाथ मिलाने को अवॉइड करेंगे। यहाँ तक कि लोग गले मिलने से भी डरेंगे। किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस या फिर ट्रेन में अगर बहुत लोग होंगे तो लोग उसमें जाने से डरेंगे, और अगर मान लो कि किसी ने पब्लिक प्लेस में खांस दिया या फिर छींक दिया तो वहाँ मौजूद लोगों को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इसीलिए हम सब जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क जरूर पहनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग शादियों में जाने से भी डरेंगे, और उसके साथ साथ पार्टियों में जाने के बारे में भी हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसी किसी भी जगह जहां बहुत से लोगों के जमा होने के चांसेस हो, जैसे कि कोई फ्यूनरल हो या फिर किसी पार्टी की रैली, इन सब जगहों पर भी लोग बहुत सोच समझ कर जाएंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग अपने करीबी रिश्तेदारों से और अपने चाहने वालों से मिलने जाएंगे, जो काफी अच्छा फीलिंग होगा। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस खुल जाएंगे, लेकिन उन सारी जगहों पर भी हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि हम सब एक साथ बैठकर बातें नहीं कर पाएंगे, लंच टाइम पे अपनी अपनी टिफिन भी शेयर नहीं कर पाएंगे, और ये सब रिस्ट्रिक्शन कोई 1-2 महीने नहीं बल्कि साल 2 साल तक चलता ही रहेगा, और इस वायरस का डर हमारे मन में सालों साल बना रहेगा। इसके अलावा भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो लोग एक देश से दूसरे देश जॉब करने जाते हैं या फिर पढ़ाई करने जाते हैं, वो आने वाले 5 सालों तक किसी दूसरे देश में जाने से डरेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्हें घूमना बेहद पसंद है, ऐसे लोग भी अपने घर पर ही रहना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ चाइना से आने वाली हर प्रोडक्ट, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अन्य जरूरत की चीजें, हर चीज को भारत समेत अन्य देश भी बैन कर चुका होगा, और चाइना के साथ हर तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगले 5 सालों तक बंद करने के आसार हैं। एक तरह से ये एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट के दाम इतने कम होते हैं कि कोई भी आम आदमी उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में वो प्रोडक्ट मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होंगे। चाइनीज प्रोडक्ट बैन होने के बाद एक फायदा ये होगा कि जिन सब चीजों की प्रोडक्शन हमारे देश में होती है, उन सब चीजों की बिक्री ज्यादा होने लगेगी, और देसी इंडस्ट्रीज को इससे काफी फायदा होगा। इन सब बदलावों में से एक जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो है हमारे देश की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की जीडीपी 2.5% के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 10-15 सालों में भी देखा नहीं गया था। सिर्फ ये ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से हमारे देश को 52 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है, जो काफी चौंकाने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लाखों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इन सब प्रेडिक्शन से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आने में 1 से 2 सालों का समय लग जाएगा, और बहुत से चेंजेस सालों साल तक चलते रहेंगे, और जिनके साथ जीने की हमारी आदत बन जाएगी। इन सब मुसीबत के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिन अपने भाषण में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिससे कि देश के गरीब मजदूरों को थोड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत हर गरीब खुद के बल पर कुछ कर पाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के काम को सफल करेंगे, ताकि देश का कोई भी नागरिक इस वायरस की वजह से भूखा ना रहे और बेरोजगार ना रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।